नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे लियो लगन यानी कि सिंह लगन वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मेरी सारी प्रिडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 5 लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। आइए अब शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति कैसी है। जैसे कि केतु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य, शनि और बुध आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु और शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके नौवम भाव में है और मंगल आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। और इस महीने 4 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे कि सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि 7वें भाव से 8वें भाव में चले जाएंगे। मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि अपने 10वें भाव से 11वें भाव में जाएंगे। और शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में जाएंगे, यानी कि 8वें से 9वें भाव में जाएंगे। और जो बुध है वो 16 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, यानी कि अपने सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिनकी सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो सूर्य 15 मार्च तक सप्तम भाव में है। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। जब भी सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होता है तो अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो 15 मार्च तक आपने क्या करना है, अपने वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर चलना होगा। अब 15 मार्च के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे तो अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य की हानि करते हैं। आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इस समय कम रहेगा और आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं। उसके बाद अगर आपकी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो बुध आपके धन भाव और लाभ भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर अच्छे परिणाम देगा, धन की स्थिति अच्छी करेगा, पत्नी के सहयोग से लाभ होगा, दैनिक आय में भी आपका लाभ होगा, यानी कि डे टू डे इनकम बढ़ेगी। लेकिन 16 मार्च से बुध 8वें भाव में गोचर करेंगे। धन और लाभ का मालिक जब 8वें भाव में जाता है तो ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन बुध यहाँ पर नीच राशि के होने के बाद भी नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु पहले से ही वहां बैठे हैं। तो ये बुध कहीं ना कहीं आपको गुप्त धन का लाभ देंगे। अगर आपने किसी को धन उधार दे रखा है तो वो धन भी आपका वापस मिल सकता है। आय में आपकी वृद्धि होगी, धन की स्थिति बनाएंगे और आपके कार्य भी सिद्ध करेंगे। लेकिन वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, अपने कुटुंब से विवाद में ना पड़िएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो शुक्र आपके तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, पर अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में गोचर गोचर कर रहे हैं। तो धन में वृद्धि करेंगे, गुप्त धन का लाभ भी होगा। धन भाव पर दृष्टि होने से कारण धन बढ़ेगा भी, साथ में आपका साहस पराक्रम भी बढ़ेगा। और 10वें भाव के स्वामी है तो नौकरी व्यापार में भी वृद्धि होगी। शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में होंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, अकाउंट या कला के क्षेत्र में है तो आपको लाभ होगा और कहीं ना कहीं विदेश यात्रा भी ये शुक्र आपकी करा सकते हैं। बात करते हैं, अगर आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो मंगल आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो नौकरी और व्यापार के लिए अच्छा समय रहेगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है तो भूमि वाहन भी आप खरीद सकते हैं, आपको इस चीजों से भी लाभ होगा। भाग्य के मालिक है मंगल और व्यापार घर में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में भाग्य आपका साथ देता रहेगा। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके पहले भाव पर है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर है तो आपको हर प्रकार के सुख सुविधाओं देंगे ये मंगल। और उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है तो संतान और शिक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में 11वें भाव में जाएंगे, तब भी मंगल आपको लाभ देते रहेंगे। उच्च शिक्षा का योग बनाएंगे, धन की स्थिति बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, यानी कि सोच समझकर बोलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं गुरु की। अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है तो गुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अभी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो संतान को लेकर चिंता हो सकती है। थोड़ा सा मानसिक चिंता भी ये आपको दे सकते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष से आपको लाभ कराएंगे।
धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की एक दृष्टि आपके 12वें भाव पर है तो विदेश यात्रा पे जा सकते हैं। गुरु की एक दृष्टि आपके धन भाव पर है तो धन की वृद्धि होगी, धन के स्रोत बनेंगे। और गुरु की एक दृष्टि चौथे भाव पर है तो भूमि वाहन के योग भी बनाएंगे। इस समय आप कोई ना कोई चीज जरूर ले सकते हैं। अब करते हैं, अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो शनि आपके छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी होकर सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, शश नामक राजयोग बना रहे हैं। लेकिन जब तक सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा करते रहेंगे। आपको थोड़ा सा जिद्दी गुस्सेल बनाएंगे। आपके अपने पार्टनर से ईगो क्लैश के चलते कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव बना रहेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता दिलाएंगे, रोगों को दूर करेंगे और शत्रुओं को समाप्त करेंगे, लेकिन 16 मार्च के बाद। और उसके बाद जो शनि की दृष्टियों की बात करते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा कामों में रुकावट देंगे। और सातवीं दृष्टि जो है वो पहले भाव पे है तो आपको आलसी बनाएंगे। और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर है तो भूमि वाहन प्रॉपर्टी के कामों में थोड़ा सा सोच समझ कर काम करें, सलाह लेकर काम करें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं, अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो केतु आपके तीसरे भाव में है, शुक्र की राशि में है। 12 मार्च तक शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो छोटे बहन भाइयों की वजह से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है आपको। आपके कॉन्फिडेंस में भी थोड़ी सी कमी करेंगे। उसके बाद शुक्र मेष राशि में जाएंगे, 9वें भाव में जाएंगे, तब आपको फायदा होगा, भाग्य आपका साथ देगा। आप अपने साहस से अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपको विदेश यात्रा पे जाना है तो वो योग भी ये केतु आपको बना के देंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो राहु आपके 9वें भाव में है, मंगल की राशि में है, और मंगल आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आपका लाभ बढ़ेगा, आपकी नौकरी या व्यापार में तरक्की होगी। आप किसी धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन की, यानी कि तिथि के हिसाब से देखते हैं कि आपके दिन कैसे जाएंगे। तो पहले 1 से 4 मार्च तक थोड़ा सा मानसिक तनाव का समय है। इन लॉज के साथ कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यानी कि शुरू के महीने के शुरू के 4 दिन थोड़े से तनावपूर्ण रह सकते हैं। उसके बाद 5 से 7 मार्च थोड़ा सा रिलीजियस ट्रैवलिंग का टाइम है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा समय है। 8 से 11 मार्च जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उन्हें जॉब मिल सकती है, काम धंधे में तरक्की होगी। अगर कोई बड़ी मीटिंग पे जाना है आपको, बिजनेस मीटिंग पे, तो इस समय आप जाइएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। नौकरी और व्यापार के लिए अच्छा समय है ये। उसके बाद 12 से 14 मार्च शेयर मार्केट वालों के लिए अच्छा लाभ होगा, दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे। 15 से 17 मार्च आप ये दिन माफ कर लीजिएगा, बहुत खर्चा होने वाला है इन दिनों में आपका, कोई गलती कर सकते हैं आप, तो इसलिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय पे ना लें। 18 से 20 मार्च आप अपने आप को समझेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, ये समय आपके अपने लिए है। और उसके बाद 20 से 24 मार्च आपको अच्छा धन लाभ होगा, आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे अपने परिवार के साथ। उसके बाद 25 से 30 मार्च भाई बहनों के साथ का रिलेशन आप अच्छा करेंगे, आप छोटी मोटी यात्रा पे जा सकते हैं, आप अपनी हॉबीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपका अपनी माता जी से भी अटैचमेंट बढ़ेगा और घर घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। अब बात करते हैं उपायों की, जैसे कि इस पूरे महीने आपके लग्नेश सूर्य सप्तम भाव में होंगे, फिर अष्टम भाव में होंगे, तो सप्तम और अष्टम भाव सूर्य के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो यहाँ आके आपके लग्नेश सूर्य कमजोर हो जाते हैं। तो इस महीने आपने सूर्य के उपाय करने हैं, जैसे कि सुबह स्नान कर कर सूर्य को जल दीजिए और अगर हो सके तो दिन में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और ये थी आपकी लियो लगन यानी कि सिंह लगन वालों की मार्च 2023 की प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।